हैं प्रमुख खबरें। चिकित्सा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश सरकार विश्वास सारंग ने इच्छा पूर्ति गणेश युवा मंडल को प्रेषित की अपनी शुभकामनाएं। जिला बदर करीम ने ट्रेन से उड़ाए थे 8 लाख के जेवर, बेच दिए थे डेरिया बंधुओं को। सेमरी सोहागपुर पुलिस को नहीं लगी भनक, 37 अपराधों के हिस्ट्री शीटर ने की ट्रेन में चोरी। जीआरपी पेश करेगी आरोपी का जिला बदर। प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक शासकीय स्कूलों के शिक्षकों से बेहतर कार्य कर रहे हैं, कहा डॉक्टर शर्मा ने। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने किया 34 शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान। वार्ड 2 एवं वार्ड 5 में विकसित होंगे पार्क, वार्ड 25 से हटेंगे अतिक्रमण। 13,000 की अवैध शराब के साथ आरपीएफ के हत्थे चढ़ा आरोपी। सिंधी प्राथमिक शाला स्कूल का ताला तोड़कर चोरों ने किया आवश्यक सामान चोरी। एस्ट्रोटर्फ के लिए स्वीकृत हुई राशि, अब मैदान मिलने का इंतजार। विधायक के प्रयासों से जल्द पूरा होगा एस्ट्रोटर्फ मैदान के लिए खिलाड़ियों का सपना। और अब खबरें विस्तार से। विगत 4 सितंबर को गाड़ी संख्या 12724 तेलंगाना एक्सप्रेस के A2 कोच में यात्रा कर रही भारत के एनआरआई की पत्नी के पास से जेवर, नकदी सहित अन्य सामान से भरे पर्स बैग चोरी करने वाले दोनों ही अपराधियों को पकड़कर लगभग 16.5 तोला सोना, जिसकी कीमत लगभग 8,32,000 बताई जा रही है, बरामद करने में जीआरपी ने आरपीएफ के सहयोग से सफलता प्राप्त की है। हालांकि चोरी हुई स्मार्ट वॉच अभी तक बरामद नहीं हो सकी है। आरोपी द्वारा बताए गए स्थान पर पुलिस द्वारा स्मार्ट वॉच की तलाश की जा रही है। बताया जाता है कि इसमें से प्रमुख आरोपी करीम उर्फ ख्वाजा के खिलाफ लगभग 37 मामले दर्ज हैं और वह जिला बदर का आरोपी है। जिला बदर होने के बावजूद वह यही रहकर चोरियों का अंजाम दे रहा था, जिसकी भनक सेमरी सोहागपुर पुलिस को भी नहीं लग सकी। इस संबंध में जीआरपी थाना प्रभारी विभेंदु वेंकट टांडिये ने बताया कि उन्हें जीआरपी कंट्रोल रूम भोपाल से उक्त चोरी की घटना घटित होने की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए बल्लार शाह जीआरपी से संपर्क किया गया। घटना के पीड़ित मादा पिता गुरुराज करगीकर निवासी हैदराबाद, जो वर्तमान में अमेरिका के फ्लोरिडा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनसे विस्तार से घटना की जानकारी ली गई। खास बात यह रही कि इस पूरे मामले में पुलिस ने निष्पक्षता से जांच करते हुए माखन नगर बाबई के 2 सराफा व्यापारियों को भी चोरी के जेवरात खरीदने के आरोप में आरोपी बनाया है। इनमें सराफा बाजार वार्ड नंबर 13 में रहने वाले 61 वर्षीय अनिल डेरिया पिता मूलचंद डेरिया के साथ ही 32 वर्षीय सुमित डेरिया पिता स्वर्गीय स्वतंत्र डेरिया को भी गिरफ्तार किया है। देखने में आ रहा है कि लंबे समय बाद जीआरपी द्वारा चोरी का माल खरीदने वाले किसी सराफा व्यापारी के खिलाफ पूरी ईमानदारी से कार्रवाई हुई है। अमूमन देखने में आता है कि चोरी का माल खरीदने वाले सराफा व्यापारी पर कार्रवाई नहीं होती। जीआरपी द्वारा घटना की विवेचना के दौरान संदेहियों के फोटो पुलिस ग्रुप में सर्कुलेट किए गए, जिसके बाद सोहागपुर पुलिस द्वारा उक्त फोटो व वीडियो देखे गए। तब उन्होंने दोनों ही आरोपियों की पहचान करीम उर्फ ख्वाजा पिता गफूर खान, उम्र 29 वर्ष, निवासी मुसलमानी मोहल्ला सेमरी हरचंद के रूप में की, जिसके बाद आरपीएफ इटारसी स्टाफ के साथ तत्काल ही मुखबिर की सूचना पर सेमरी बाजार से दुर्गा मंदिर के पीछे आरोपी को पकड़कर पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपने दूसरे साथी मेहरबान सिंह पिता हरिराम, उम्र 53 वर्ष, निवासी जमानिया सेमरी हरचंद का नाम बताते हुए उसी के साथ घटना कारित करना बताया, जिसके बाद आरोपी मेहरबान सिंह को देसी कलारी के पास से पकड़ा गया। चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद दोनों ही आरोपी मेहरबान सिंह की होंडा शाइन मोटरसाइकिल से चोरी किए गए सोने के आभूषण माखन नगर के सराफा व्यापारी सुमित डेरिया की दुकान पर जाकर बेच दिए। जीआरपी ने जब आरोपियों से अन्य अपराधों के बारे में पूछताछ की तो दोनों ने मिलकर 9 अपराध अलग अलग ट्रेनों में करने की जानकारी दी। चोरी किए सोने के आभूषण सराफा व्यापारी अनिल डेरिया को बेचना बताया। इसके बाद पुलिस ने सोना खरीदने वाले दोनों ही व्यापारियों के खिलाफ धारा 411 की कार्रवाई करते हुए 16.5 तोला सोना बरामद किया। सोने का ब्रेसलेट 50 ग्राम वजनी कीमत 1,50,000, मंगलसूत्र वजनी 50 ग्राम कीमत 2 लाख, 4 सोने की अंगूठी 40 ग्राम कीमत 1,50,000 रुपये, चांदी की अंगूठी कीमत 3,000 रुपये, आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आर्मी कार्ड, 2 एटीएम कार्ड, कुल कीमत 5,03,000। 2 अंगूठी सोने की, 1 सोने का मंगलसूत्र कीमत 66,000 रुपये, 1 सोने की अंगूठी 25,000, 1 मंगलसूत्र 50,000, 1 जोड़ी कान के टॉप्स, 1 सोने की अंगूठी 30,000। अपराध में प्रयुक्त होंडा शाइन मोटरसाइकिल कीमत 86,000। इस तरह कुल 9,18,000 रुपये कीमत का माल बरामद हुआ है।
पुलिस अधीक्षक हितेश चौधरी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमित वर्मा, उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती अर्चना शर्मा के मार्गदर्शन में निरीक्षक वीवी टांडिया, आरपीएफ थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार, उप निरीक्षक बीएस देवड़े, आरएस बकोरिया, सौनी श्रीलाल, ओपी गढ़वाल, आर सुरेश, कृष्ण कुमार, रेशमलाल, कमल सिंह, आर सुमित, दीपक, आलोक, हरिओम, योगेश, कमलेश, पवन, अंकित, मनोज, संगीता की भूमिका सराहनीय रही। दिनांक 4 सितंबर को हमें भोपाल कंट्रोल रूम के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई कि तेलंगाना एक्सप्रेस में A2 कोच में एक गंभीर घटना घटित हो गई है। A2 कोच में फरियादी हैं माधव, ये हैदराबाद के रहने वाले हैं और मूलतः ये NRI हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में ये कार्यरत हैं, वहाँ काम करते हैं और 2 आरोपी टॉर्च दिखाकर इनके पास से एक लेडीज पर्स चोरी कर लिए थे और उस पर्स से लगभग 6.5 लाख का सोने चांदी का सामान, कागजात और ये सब चोरी कर लिए थे। हमें जानकारी मिलते ही हम बल्लार शाह GRP बल्लार शाह से हमने संपर्क किया और त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी GRP की टीम RPF इटारसी पोस्ट के सहयोग से हम लोगों ने उसके फ़ोटो को खंगाला और जो भी पुलिस के ग्रुप्स हैं उन सब में सर्कुलेट किए और शीघ्रातिशीघ्र हमने उस फ़ोटो को पहचान करने का प्रयास किया, जिसमें करीम ख्वाजा पिता गफ्फूर खान, ये 29 साल का है, ये सुहागपुर होशंगाबाद का रहने वाला है। इसकी पहचान हुई, इसको पकड़ा गया और इससे पूछताछ पर पता चला कि इसके साथी मेहरबान सिंह मीना, ये भी सुहागपुर का ही रहने वाला है। इन दोनों ने ये इस घटना को घटित किया है। इन दोनों को पकड़ा गया और पूछताछ की गई। इन लोगों ने जुर्म स्वीकार किया और जुर्म स्वीकार करने के बाद इन लोगों ने इस पूरे सोने के आभूषण को वहीं बाबई में सुनार हैं सुमित डेरिया, उनको बेचना बताया। एक वाहन का भी इस घटना में मोटरसाइकिल का इन्होंने उपयोग किया था, उस मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया। सुमित डेरिया जो सुनार हैं, उनसे सारे मसरूका बरामद किए गए, ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, सोने की अंगूठियाँ, सारे सोने के आभूषण बरामद किए गए। बाद इनसे अच्छे से पूछताछ की गई तो इस घटना के पूर्व लगभग 9 अपराध और इन्होंने साथ में घटित करना बताया। उन 9 अपराधों में भी इन लोगों ने उन 9 अपराध के जो सोने के आभूषण थे, वहीं बाबई के अनिल डेरिया, ये सुनार हैं, उनको बेचना बताया। टॉर्च जो पीड़ित हैं वो बाथरूम गए थे और वहाँ उनकी वाइफ अकेली थी। एक ने उनके चेहरे पे टॉर्च दिखाया ताकि उनको थोड़ा सा देखने में, चूंकि रात का समय था तो असुविधा हो रहा था। इस बीच दोनों सुनियोजित ढंग से दूसरा उनका लेडीज पर्स चुरा के उतर गया। जी, दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, दोनों सुनारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। सुभाष चंद्र बोस छात्रावास पवारखेड़ा में कार्यरत जन शिक्षक संतोष कुमार साहू ने जिला परियोजना समन्वयक को लिखित शिकायत करते हुए BRC आनंद शर्मा पर अनेक गंभीर आरोप लगाए हैं। BRC शर्मा पर इस तरह के गंभीर आरोप लगने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पूर्व भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाल छात्रावास के महत्वपूर्ण अभिलेख रहस्यमय ढंग से चोरी होने की जानकारी देने के मामले में भी BRC शर्मा जांच एजेंसियों के रडार पर है। इस संबंध में शिकायतकर्ता संतोष साहू ने बताया कि वह जन शिक्षा केंद्र पवारखेड़ा में कार्यरत हैं। वर्ष 2018 में बालक छात्रावास प्रारंभ किया गया था, तब BRC आनंद शर्मा द्वारा उन्हें वार्डन प्रभारी नियुक्त किया गया। उक्त आदेश BRC शर्मा द्वारा मौखिक रूप से प्रदान किए गए थे, जिसके बाद श्री साहू ने जन शिक्षकीय कार्य के कारण इस कार्य को करने में असहमति जताई थी। इसके पश्चात पाहनवरी के काशीराम यादव को वार्डन प्रभारी नियुक्त किया गया था। सितंबर 2019 में श्री यादव की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद दोबारा BRC आनंद शर्मा द्वारा साहू की इच्छा के विरुद्ध मौखिक रूप से उन्हें वार्डन प्रभारी बनाया गया, जबकि वार्डन का समस्त कार्य प्रभारी BRC द्वारा प्रारंभ से अब तक किया जा रहा है। शिकायतकर्ता श्री साहू ने बताया कि BRC द्वारा छात्रावास की भोजन व्यवस्था, कर्मचारियों का वेतन, विद्युत बिल, पुताई सफाई की पेमेंट के लिए बच्चों की गणवेश, गद्दे, रजाई, चादर क्रय होते हुए मानसिक दबाव बनाकर उनकी CR खराब करने की धमकी देकर
घर पर बुलाकर ब्लैंक चेक पर साइन करा लिए गए। शिकायतकर्ता श्री साहू ने आरोप लगाया कि ऑडिट कराने के लिए जब मुझसे बिल बुक एवं कैश बुक पर साइन कराने जब घर बुलाया तब मैंने कंप्यूटर एवं लैपटॉप के बिल देखे, जबकि वास्तविक रूप से कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदने की मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई थी। बीआरसी द्वारा ही घर पर चेक बुक, पासबुक एवं कैश बुक का संधारण किया जा रहा है। प्रारंभ से अब तक चेक बुक, पासबुक और कैश बुक बीआरसी आनंद शर्मा के पास ही है। श्री साहू ने कहा कि वार्डन प्रभारी के रूप में कार्य करने के लिए उन्हें कोई लिखित आदेश अब तक नहीं मिला है, जबकि वह पूर्व में ही उक्त कार्य संपन्न कराने के लिए असहमति जता चुके हैं। इस संबंध में बीआरसी आनंद शर्मा का कहना है कि जन शिक्षक संतोष कुमार साहू द्वारा गलत शिकायत की गई है। उनसे किसी भी ब्लैंक पेपर या चेक पर हस्ताक्षर नहीं कराए गए। सभी दस्तावेज उनके पास हैं। वे लंबे समय से वार्डन प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। हॉकी की नर्सरी मानी जाने वाली इटारसी में अब तक एस्ट्रोटर्फ की सुविधा नहीं मिल पाई है। हालांकि क्षेत्रीय विधायक के प्रयासों से एस्ट्रोटर्फ स्वीकृत तो हो चुका है, लेकिन अब उसे लगाने के लिए जगह चिन्हित नहीं हो पाई है। इसे लगाने के लिए जल्द ही जगह का निर्धारण किया जाएगा। इटारसी के खिलाड़ियों में शुरू से ही हॉकी का जुनून देखा जाता था, वही जुनून अब के खिलाड़ियों में भी है। यही वजह है कि इटारसी को हॉकी की नर्सरी माना जाता है। एस्ट्रोटर्फ के बगैर हॉकी खेलकर इटारसी और आसपास के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक अपना और शहर का नाम रोशन कर चुके हैं। अब जल्द ही इटारसी के खिलाड़ी एस्ट्रोटर्फ मैदान पर प्रैक्टिस कर पाएंगे। शहर के हॉकी खिलाड़ियों द्वारा लंबे समय से एस्ट्रोटर्फ मैदान की मांग की जा रही थी, लेकिन कुछ साल पहले नर्मदापुरम को यह सुविधा मिल गई, परंतु इटारसी के खिलाड़ी इस सुविधा से वंचित रह गए। जबकि नर्मदापुरम से अधिक जरूरत इटारसी को थी, वह इसलिए क्योंकि इटारसी में प्रतिदिन 1 सैकड़ा खिलाड़ी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। हॉकी मैदान की मांग पर विधायक डॉक्टर शर्मा के प्रयासों से एस्ट्रोटर्फ की राशि स्वीकृत हो चुकी है। हालांकि इसके लिए जगह का निर्धारण नहीं हो पाया है, इसलिए एस्ट्रोटर्फ लगाने में देरी हो रही है। गांधी स्टेडियम एस्ट्रोटर्फ मैदान के लिए काफ़ी छोटा है। इसके अलावा यहाँ समय समय पर अन्य आयोजन होते हैं, इसलिए यहाँ एस्ट्रोटर्फ लगाना संभव नहीं है। इसके लिए फिलहाल 3 जगह हो सकती है, जिनके बारे में विचार भी किया जा रहा है। इनमें सूरजगंज स्थित एफसीआई की भूमि के अलावा खेड़ा क्षेत्र और पुरानी इटारसी का मैदान चिन्हित किया जा सकता है। हॉकी संघ की नर्सरी में वर्तमान में 70 से अधिक छोटे एवं बड़े बच्चे हैं, जो नियमित रूप से गांधी मैदान पर पहुंचकर हॉकी की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन बारिश के सीजन में इनकी खेल गतिविधियां बमुश्किल से संचालित होती हैं, क्योंकि गांधी मैदान पर भी पानी भर जाने से कीचड़ हो जाता है। अन्य कोई मैदान भी ऐसा नहीं है जहां वह प्रैक्टिस कर सके। एस्ट्रोटर्फ मैदान की सौगात मिलने पर वह साल भर आसानी से हॉकी की प्रैक्टिस कर सकेंगे। गांधी मैदान बारिश में बदहाल हो जाता है, जिसका रखरखाव कार्य नगरपालिका की बजाय हॉकी संगठन स्वयं ही राशि खर्च कर मैदान का रखरखाव करता है। इन दिनों जलभराव से जगह जगह कीचड़ होने के अलावा घास भी उग आई है। अब इसे साफ करने के लिए हॉकी संघ स्वयं ही काम करा रहा है। फिलहाल घास को सुखाने सफाया डाला जा रहा है। घास सूखने के बाद इसका लेवलीकरण, रोलर का खर्च भी संगठन ही करेगा। संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार मैदान को व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी नगर प्रशासन की है, लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इस संबंध में जब मध्य प्रदेश तैराकी संघ के अध्यक्ष पीयूष शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इटारसी में एस्ट्रोटर्फ के लिए राशि स्वीकृत हो चुकी है, जगह का निर्धारण होना शेष है। जगह के लिए जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया है। जल्द ही शहरवासियों को एस्ट्रोटर्फ मैदान की सौगात मिलेगी। इधर इस संबंध में जब जिला हॉकी संघ के सचिव कन्हैया गुरियानी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि एस्ट्रोटर्फ का मिलना शहर के हॉकी खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात है। एस्ट्रोटर्फ मैदान मिलने से हॉकी खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा में बेहतर निखार आएगा। यही खिलाड़ी शहर के साथ अपने देश का नाम भी रोशन करेंगे। एस्ट्रोटर्फ के लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी। सिंधी प्राथमिक शाला भवन का ताला तोड़कर चोरों ने रखी सामग्री और स्कूल के आवश्यक दस्तावेजों पर हाथ साफ कर दिया है, जिसकी शिकायत शाला के प्रधान पाठिका द्वारा सिटी थाने में की गई है। पुलिस की सतर्कता के बाद भी चोरों के हौसले कम नहीं हो रहे हैं। एक दिन पूर्व जहां कावेरी स्टेट कॉलोनी में 1 दर्जन चोर घुस गए थे, तो वहीं गुरुवार को उप कोषालय के समीप स्थित सिंधी प्राथमिक शाला के मध्याह्न भोजन कक्ष का ताला तोड़कर चोरों ने भोजन बनाने के बर्तन एवं अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। इसके अलावा शाला भवन के गेट का ताला तो बंद मिला, लेकिन चोरों ने खिड़की तोड़कर भीतर से स्कूल के आवश्यक रिकॉर्ड, रजिस्टर भी चोरी कर लिए, जिसमें स्कूल से संबंधित सभी जानकारी दर्ज है। घटना के बाद स्कूल की प्रभारी प्रधान पाठिका श्रीमती संगीता पटेल ने सिटी थाना पहुंचकर शिकायत की है। श्रीमती पटेल के अनुसार बारिश के दिनों में स्कूल परिसर में जल भराव होने के कारण स्कूल बंद है। बच्चों को आर्यनगर कन्याशाला में शिफ्ट किया गया है।
ताकि बच्चों की नियमित पढ़ाई हो सके। वहीं आते जाते स्कूल को देखते भी थे, लेकिन गुरुवार को जब वह स्कूल देखने पहुंची तो मध्याह्न भोजन कक्ष का ताला टूटा हुआ मिला। जब भीतर जाकर देखा तो बर्तन गायब थे। स्कूल से भी रिकॉर्ड चोरी हुए हैं, जिसकी शिकायत सिटी थाने में की गई है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाना है। इसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां हो चुकी हैं। विसर्जन के लिए मेहरागांव नदी के किनारे कृत्रिम कुंड का निर्माण किया जा चुका है। हालांकि एक दिन पहले से गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो चुका है। श्री गणेश विसर्जन के संबंध में नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे तैयारियों का जायजा लेने के लिए मेहरागांव नदी के साइड में बनाए कृत्रिम कुंड पहुंचे। यहां की सुरक्षा व्यवस्था देखी। इस दौरान नगरपालिका के उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत, स्थानीय पार्षद शुभम गौर मौजूद रहे। नगरपालिका के अधिकारियों को निर्देशित किया कि विसर्जन के समय यहां मौजूद रहें। न्यूयॉर्क मेहरागांव नदी के पास बनाए गए कृत्रिम कुंड में आज से ही भगवान श्री गणेश विसर्जन शुरू हुआ है, जिसमें पहली मूर्ति न्यास कॉलोनी गौशाला के पास से अगले बरस तू जल्दी आके जयकारों के साथ विसर्जित की गई। मेहरागांव नदी पर कृत्रिम कुंड तो बनाया गया है, परंतु वहां से लेकर सैलानी बाबा तक अंधेरा ही अंधेरा रहता है। रेलवे द्वारा लगाई गई स्ट्रीट लाइट लगी है, पर वह भी बंद है। नगरपालिका उस रोड पर उजाले की व्यवस्था करे, जिससे गणेश विसर्जन के लिए इटारसी की कई समितियां वहां से गुजरें तो उन्हें कोई समस्या न हो। श्री गणेश जी के विसर्जन को लेकर के जो पंचक की भ्रांति बनी हुई है, तो बता दिया जाता है शास्त्र दृष्टिकोण से कि गणेश जी मंगल के दाता हैं, विघ्नहर्ता हैं, मंगल करने वाले। और पंचक का जो महत्व है वह किसी अन्य कार्य में पंचकों को देखा जाता है, जैसे कि मृतक कार्य है, मुंडन है, छत डालना, ऐसे जो कर्म हमारे यहाँ पर पंचकों में नहीं करना चाहिए। गणपति विसर्जन में पंचकों का कोई किसी प्रकार का महत्व नहीं है। शास्त्रों के अनुसार अनंत चतुर्दशी को हमारे यहाँ पर गणपति विसर्जन की प्रतिक्रियाएं होती हैं, हवन पूजन पाठ आदि संपन्न होते हैं और उसी विधि के अनुसार, पुरातन पद्धति के अनुसार, हमारी परंपरा के अनुसार ही हम इस कार्य को करें। किसी प्रकार की भ्रांति पंचकों से संबंधित अपने मन में न रखें। पंचकों में जो कार्य किए जाते हैं वह कार्य हम नहीं कर रहे हैं। गणपति का विसर्जन जो है पंचकों से हट करके है और भगवान श्री गणेश बुद्धि सिद्धि को प्रदान करने वाले हैं, सकल कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं और मानव जीवन के सभी दुखों को निवारण करते हैं, विघ्नों को हरण करने वाले हैं। इसलिए पंचकों की किसी प्रकार की भ्रांति न रख करके और गणपति का विसर्जन हम अनंत चतुर्दशी तक विधिवत रूप से संपन्न कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। शास्त्र दृष्टि से यह सब अनुकूल है। आप इसको बिल्कुल किसी भ्रम के बगैर करें। पुरानी इटारसी के वार्ड क्रमांक 2 और वार्ड क्रमांक 5 का नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने निरीक्षण किया। इस दौरान नगरपालिका उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत, पार्षद जिमी कैथवास, रमा चंद्रवंशी के साथ निरीक्षण किया। दोनों ही वार्डों में पार्क के लिए स्थान देखे। सुबह 11:30 बजे नगरपालिका अध्यक्ष वार्ड क्रमांक 2 में उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत के साथ कुछ समस्याओं के निराकरण के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने वर्मा कॉलोनी में पार्क के लिए आरक्षित स्थान का निरीक्षण किया। इस दौरान नगरपालिका उपयंत्री आदित्य पांडे, पार्षद वार्ड क्रमांक 6 जिमी कैथवास मौजूद थे। नगरपालिका अध्यक्ष ने यहां पार्क निर्माण के लिए उपयंत्री आदित्य पांडे को कहा कि पार्क में महिलाओं के लिए ओपन जिम, बच्चों के लिए झूले, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए पाथवे, बेंच और सुंदर दिखने वाले पौधे लगाने हैं। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 2 में कॉलोनी में सतपुड़ा कॉलोनी में 2 स्थानों पर पानी निकासी, एक स्थान पर कच्ची रोड पर मुरम डालने के निर्देश दिए हैं। वहीं वार्ड क्रमांक 5 में कृष्णा बहार कॉलोनी में नगरपालिका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के साथ में वार्ड पार्षद रमा अरविंद चंद्रवंशी, पूर्व पार्षद अरविंद चंद्रवंशी सहित वार्ड के नागरिकों के साथ वार्ड की समस्याएं भी देखी। समस्याओं में विशेष रूप से नाली निर्माण और सड़क निर्माण रहे। दोनों के लिए नगरपालिका अध्यक्ष ने सहमति जताई है। इसके साथ ही वार्ड के नागरिकों की मुख्य मांग यहां एक पार्क विकसित करने की है। इसके लिए यहां पर पार्क के लिए आरक्षित स्थान को नगरपालिका अध्यक्ष ने देखा। स्थानीय नागरिक को नगरपालिका अध्यक्ष श्री चौरे ने आश्वासन दिया है कि पार्क का निर्माण जल्द ही किया जाएगा।
वार्ड क्रमांक 25 नाला मोहल्ला में नगर पालिका अध्यक्ष श्री चौबे ने वार्ड पार्षद शुभम गौर के साथ फकीर मोहल्ला में कुछ स्थानों पर अतिक्रमण की समस्या देखी और अतिक्रमण हटवाने के लिए कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा यहां पर नाली निर्माण के स्थान देखे और एक सड़क के लिए पार्षद शुभम गौर के ध्यान आकर्षण पर निर्माण की सहमति जताई है। वहीं वार्ड में स्ट्रीट लाइट की समस्या के जल्द निराकरण के लिए नगर पालिका अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया है। वार्ड क्रमांक 11 केंद्र क्रमांक 69 वार्ड 12 आंगनबाड़ी केंद्र 24, 25, 26 न्यास कॉलोनी जुग्गी में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया। इसके साथ ही अन्य आंगनबाड़ी केंद्रों में भी पोषण दिवस मनाया गया। इस दौरान पोषण मटका के माध्यम से पोषण युक्त भोजन के संदेश दिए गए। वहीं पोषण प्रदर्शनी में पोषण से भरपूर आहार युक्त थाली के माध्यम से पोषण का महत्व बताया गया। इस अवसर पर आशा कार्यकर्ता श्रीमती विनम्र लोवंशी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अर्चना साहू, पूजा गौर, रेखा मालवीय, ज्योति मढ़ैया, आंगनवाड़ी सहायिका आशा पारोची, उषा रेखवार उपस्थित रही। वार्ड क्रमांक 14 आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 31 में राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के तहत व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों एवं गर्भवती धात्री महिलाओं के बेहतर पोषण के लिए महिला एवं बाल विकास द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह चलाया जा रहा है, जो कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में किया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 14 के आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 31 के उक्त अभियान के तहत वार्ड की महिलाओं के बीच व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। पौष्टिकता और विविधता एवं बच्चों के पसंदीदा व्यंजन को पुरस्कृत किया गया। अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी के तहत राजेश अग्रवाल द्वारा प्रदान की जाने वाली सामग्री की जानकारी दी गई। उक्त कार्यक्रम में पर्यवेक्षक सीमा मेहरा, श्रीमती वर्षा पवार एवं वार्ड की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती रश्मि यादव, संध्या तिवारी, दुर्गेश पटेल, शुभ्रा अवस्थी, कविता ठाकुर, माया कदम, सहायिका आशा आर्य और महिलाएं एवं बच्चे उपस्थित थे। बिना दवा व बिना ऑपरेशन के शरीर के किसी भी हिस्से का फिजियोथेरेपी इलाज से मरीजों का इलाज किया जा सकता है। गुरुवार को विश्व फिजियोथेरेपी डे पर गांधीनगर में रहने वाली डॉक्टर मोनिका मेहरा ने यह बात कही। हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका मेहरा इटारसी मध्य प्रदेश से। आज WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार आज विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है, वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे, जिसके तहत मैं अपने आसपास के लोगों को जागरूकता दिलाना चाहूँगी, उनके फ़ायदे बताना चाहूँगी कि फिजियोथेरेपी के क्या फ़ायदे होते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ बहुत कम अवेयरनेस है। मैंने होशंगाबाद इटारसी जहाँ भी वर्क किया है वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी है। इसमें अपने फिजियोथेरेपी एक इतनी अच्छी चिकित्सा है जिसमें बिना दवाई के, बिना ऑपरेशन के हम इलाज करते हैं, जिसमें हम मशीनों के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, मैनिपुलेशन के थ्रू, मोबिलाइजेशन के थ्रू मरीजों का इलाज करते हैं। जैसे कि आपको बैक पेन है, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है घुटने में, आजकल डायबिटीज़ के पेशेंट्स को फ्रोजन शोल्डर ज़्यादा हो रहा है, कंप्यूटर मोबाइल वर्क करने वालों को गर्दन में दर्द, कमर दर्द ज़्यादा हो रहा है। इन सभी समस्याओं का इलाज, इसके अलावा जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, पैरालिसिस है, सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स होते हैं, फ्रोजन शोल्डर मैंने आपको बता ही दिया, और एनी वेरी टाइप ऑफ स्पॉन्डिलाइटिस केस होते हैं,
उस सभी फिजियोथेरेपी के माध्यम से हम उनका इलाज करते हैं। जैसे पोस्ट ऑपरेटिव स्टिफनेस है, पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस है, कोई मस्कुलर डिसफंक्शन है, एनी डिफॉर्मिटी है, उन सभी में हम सब मशीनों के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा इन सब का इलाज संभव है। तो आपको इन सभी को इग्नोर नहीं करना है। कोई भी छोटा दर्द है उसको आपको इजी नहीं लेना है, क्योंकि फिजियोथेरेपी से आजकल सभी चीज़ों का इलाज संभव हो पा रहा है। तो मेरी ये बहुत गुजारिश है जो भी लोग ये देख रहे हैं कि आप इसका लाभ लें। जैसे फिजियोथेरेपी बोला जाता है कि खेल के मैदान से आईसीयू तक इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। जैसे अभी कोरोना में भी आप लोगों ने देखा कि आफ्टर कोरोना बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हुई, बट इसमें फिजियोथेरेपी बहुत कारगर साबित हुई, जिसमें हम लोगों ने ब्रीदिंग एक्सरसाइज से पेशेंट्स को ठीक किया और अदर टाइप ऑफ मैनी एक्सरसाइजेज से हमने कोरोना के पेशेंट्स जो कि बहुत ही परेशान थे उनको डील किया है। तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि इस फिजियोथेरेपी का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सभी लाभ उठाएं। इच्छापूर्ति गणेश युवा मंडल द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी गणेश उत्सव के तहत लालबाग के गणेश जी की आकर्षक प्रतिमा स्थापित की गई है, जो भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश सरकार ने भी इच्छापूर्ति गणेश युवा मंडल को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। इच्छापूर्ति गणेश युवा मंडल को मैं बहुत बधाई देता हूं। 18 वर्ष से लगातार इटारसी में गणपति स्थापना का कार्यक्रम इन युवा साथियों द्वारा किया जाता है। सन्नी छावड़ा जी और उनकी पूरी टीम पूरे मनोभाव से, पूरी शिद्दत से गणपति स्थापना करते हैं और युवा साथी मिलकर जिस उद्देश्य से बाल गंगाधर तिलक जी ने गणपति स्थापना का सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन किया था, उसकी पूरी तरह से पूर्ति करते हुए समाज में एकता के भाव को स्थापित करने के लक्ष्य से ये कार्यक्रम करते हैं। मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा आयोजित 12वां शिक्षक सम्मान समारोह पूर्व विधायक डॉक्टर गिरजाशंकर शर्मा के मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मदन सिंह रघुवंशी, जिला अध्यक्ष भारद्वाज, संरक्षक दीपक अग्रवाल, राममोहन मलैया एवं नगर अध्यक्ष जाफर सिद्दीकी उपस्थित थे। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक गिरजाशंकर शर्मा ने कहा कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक शासकीय स्कूलों के शिक्षकों से बेहतर शिक्षा प्रदान करते हैं। यही वजह है कि हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में अधिकांश विद्यार्थी प्राइवेट स्कूलों से पढ़कर ही बड़े पदों पर पहुंचते हैं। नगरपालिका अध्यक्ष श्री चौरे ने कहा कि अशासकीय स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक कम वेतन पर भी काफ़ी लगन और मेहनत से काम करते हैं और बेहतर परिणाम देते हैं। विशेष अतिथि एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने कहा कि जिस मेहनत और लगन से प्राइवेट स्कूल के शिक्षक बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं, वैसी मेहनत तो सरकारी स्कूल में बड़ा वेतन लेने वाला शिक्षक भी नहीं करता। जिलाध्यक्ष श्री भारद्वाज ने कहा कि प्राचीन काल से लेकर अब तक अध्ययन और अध्यापन में अनेक परिवर्तन हुए हैं। अध्ययन गुरुकुल से निकलकर एयर कंडीशनर रूमों तक पहुंच गया है, वहीं गुरु परंपरा से भी बड़ा परिवर्तन आया है। इस अवसर पर शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान स्मृति चिन्ह, सम्मान पत्र, शॉल एवं श्रीफल से अतिथियों द्वारा किया गया। सम्मानित होने वालों में श्रीमती किरण साहनी, श्रीमती तृप्ति वर्मा, आयुषी जायसवाल, श्रीमती नीतू दुबे, प्रिया राजपूत, ललित बंकवार, सुदर्शनी राजपूत, नाजमीन शेख, भुवनेश्वर दुबे, श्रीमती ममता सोनी, कुमारी ज्योति बड़ेसरे, श्रीमती कीर्ति कनौजिया, मीना लोहार, राजा पारासर, सुलेखा साहू, श्रीमती मीरा सिंह, लुभांशी अग्रवाल, हरीश चोलकर, ज्योतिवाला विल्लोरे, श्रीमती सुनीता पाल, संगीता अहिरवार, श्रीमती कोमल शुक्ला, प्रिया कलोशिया, पीताम्बर रैकवार, नैरित पटेल, समीम बानो, निदा फरहीन, विनीता वसवार, रौनित मनस, श्रीमती दीपाली अवस्थी, श्रीमती रीता राजपूत, श्रीमती संध्या राठौर, डॉक्टर रितु तिवारी, श्रीमती अनुराधा चौधरी शामिल रहे। समारोह का संचालन वनिता सिद्दीकी ने किया एवं एसोसिएशन के सचिव नीलेश जैन ने आभार पश्चात राष्ट्रगान करवाया एवं अंत में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय मूलचंद गिरोटिया के लिए उपस्थित जन समूह ने 2 मिनट मौन धारण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सम्मान समारोह में कोषाध्यक्ष नटवर पटेल, घनश्याम शर्मा, हरप्रीत छाबड़ा, बीएल मलैया, प्रवीण अवस्थी, शिवनी मालवा, लोकेंद्र साहू, प्रशांत चौबे, प्रदीप जैन, रमेश प्रधान, दीपक दुगाया, आर.के. गौर, मनोज पटेल, बसंत सोनी, रविशंकर नागर, अमन अग्रवाल, अशोक अवस्थी, आरती जायसवाल, रश्मा भाटिया,
गुंजन जैन, मंजू ठाकुर, सरोज चौहान, संध्या जैन, बरखा पटेल, अनीता अग्रवाल, अंकिता चौबे, मीना परसाई, नमिता शर्मा एवं समस्त अधिकारियों ने सम्मान समारोह में उपस्थित होकर समारोह में सराहनीय योगदान दिया। वक्त है छोटे ब्रेक का, पहले रहिए जीवन न्यूज के साथ। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं टीबी वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लैप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247, 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377।
बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। गणेश उत्सव के तहत संखेड़ा नाका स्थित प्रज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी गणेश प्रतिमा स्थापित कर पूजन अर्चन किया जा रहा है। गुरुवार को महाआरती का आयोजन भी किया गया। गणेश उत्सव के 9वें दिन संखेड़ा नाका स्थित प्रज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में विराजमान गणेश प्रतिमा के समक्ष स्कूल के सभी बच्चों, स्टाफ एवं प्रबंधन के द्वारा महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाआरती के पश्चात सभी को प्रसाद वितरण किया गया। जिला नर्मदापुरम में बढ़ते अपराध को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा एसपी के नाम एडिशनल एसपी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में जिले में बढ़ रहे अपराध, चाकूबाजी की घटनाएं और ढाबों पर बेची जा रही अवैध शराब एवं इटारसी मार्केट में यातायात की अव्यवस्था को लेकर एडिशनल एसपी अवधेश प्रताप सिंह को अवगत कराया गया। इस दौरान उन्होंने जल्द निराकरण के लिए आश्वासन दिया। इस अवसर पर मुकेश यादव, अभिषेक पटेल, डॉली रामफल भलावी, प्रहलाद आटनेरे, चंद्रकांत बहारे, नरेंद्र वर्मा, रुखसाना खान, मंजू कोरी आदि कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। तारण तारण जन समाज का 10 दिवसीय पर्युषण पर्व का 9वां दिवस उत्तम अकिंचन धर्म के दिवस के रूप में मनाया गया। पर्युषण पर्व के 9वें दिवस पर तारण तारण जैन समाज द्वारा उत्तम अकिंचन धर्म दिवस के रूप में मनाया गया। श्री चैत्यालय जी में धर्म सभा को संबोधित करते हुए पंडित अतिशय शास्त्री ने कहा कि सर्वोच्च अनाशक्ति ही अकिंचन धर्म है। मन के परिग्रह को त्यागने वाला श्रावक ही वास्तविक रूप में अकिंचन धर्म अंगीकार कर सकता है। आत्मा के भीतरी मोह जैसे गलत मान्यता, गुस्सा, घमंड, कपट, लालच, मजाक, पसंद नापसंद, डर, शोक और वासना, इन सब मोह का त्याग करके ही आत्मा को शुद्ध बनाया जा सकता है। इन सब मोह, प्रलोभनों और परिग्रहों को छोड़कर ही परम आनंद मोक्ष की प्राप्ति मुमकिन है। है ना, जब आपको मेरे ऊपर चढ़ गई, आपका कोई ऐसी तलवार कभी निकाले वहां से, क्या लगता था हमारी? मैं अच्छा क्या मान रहा था? मैं अपने आप को दुखी हूँ, है रागी हूँ, तेजी हूँ, दीनता अनुभव कर रहा था। अपने आप को कैसा मान रहा था? दीनहीन मान रहा था। दीनता अनुभवने से ही दीनता दी। गुरुदेव पढ़े थे ना बुलाई कि जो अपने को जैसा मानता है वैसा बन जाता है। दादा देखी थी हमने, याद आ रही है कुछ? जो मानता मैं सोच हूँ वह सोचता को प्राप्त हो, जो जानता अभी सोच हूँ अभी सोच। दलितों के हक अधिकार के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित विभाग के द्वारा महाआंदोलन करेगी। यह आंदोलन 9 सितंबर को भोपाल में होगा। न्यू मेकल सूत्रा प्राइवेट ITI का वार्षिक परिणाम सत्र 2022 प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ रहा। यहाँ के अधिकतर छात्रों का परीक्षा परिणाम 85% से अधिक रहा। लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम में चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल, डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल एवं असिस्टेंट लीगल एवं डिफेंस काउंसिल पर
संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र 16 सितंबर को शाम 5 बजे तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम के कार्यालय में जमा किए जाएंगे। राष्ट्रीय महिला समाज महासंघ के तत्वावधान में नोबल कंप्यूटर सर्विसेज नर्मदापुरम के सहयोग से सिर्फ महिला समाज के बच्चों, नौकरी पेशा और गृहिणियों के लिए निःशुल्क बेसिक कंप्यूटर कोर्स का शुभारंभ 9 सितंबर को दोपहर 3 बजे से अनंत चतुर्दशी के पावन मौके पर प्रारंभ किया जा रहा है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश सरकार विश्वास सारंग ने इच्छा पूर्ति गणेश युवा मंडल को प्रेषित की अपनी शुभकामनाएं। जिला बदर करीम ने ट्रेन से उड़ाए थे 8 लाख के जेवर, बेच दिए थे डेरिया बंधुओं को। सेमरी सोहागपुर पुलिस को नहीं लगी भनक, 37 अपराधों के हिस्ट्री शीटर ने की ट्रेन में चोरी। जीआरपी पेश करेगी आरोपी का जिला बदर। प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक शासकीय स्कूलों के शिक्षकों से बेहतर कार्य कर रहे हैं, कहा डॉक्टर शर्मा ने। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने किया 34 शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान। वार्ड 2 एवं वार्ड 5 में विकसित होंगे पार्क, वार्ड 25 से हटेंगे अतिक्रमण। 13,000 की अवैध शराब के साथ आरपीएफ के हत्थे चढ़ा आरोपी। सिंधी प्राथमिक शाला स्कूल का ताला तोड़कर चोरों ने किया आवश्यक सामान चोरी। एस्ट्रोटर्फ के लिए स्वीकृत हुई राशि, अब मैदान मिलने का इंतजार। विधायक के प्रयासों से जल्द पूरा होगा एस्ट्रोटर्फ मैदान के लिए खिलाड़ियों का सपना। फिलहाल खबर में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।